हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा शुक्ला एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को नहीं किया जाता है। मीन्स इसमें सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं करेगा। ठीक, सो ये जो सेंटेंसेस होंगे वो टेंस से रिलेटेड नहीं होगा। इसमें किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि टेंस तो वो होते हैं ना जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को किया जाए। ये जो सेंटेंसेस होंगे इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को नहीं किया जाएगा। सो देयर इज़ नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा सब्जेक्ट के द्वारा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को टिल द एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर और जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस की ओर। सो गाइस, यहाँ पर 3 काल हैं, जैसा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप सभी जानते हैं कि 3 काल हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यही 3 काल हैं और इन्हीं 3 काल में हमारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक, यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज़, एम, आर। इज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, एम का यूज़ आई फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाएगा और आर का यूज़ बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ही, शी, इट, नेम के साथ एच का यूज़, आई के साथ एम का यूज़, बाकी प्लूरल सभी के सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़। हमारे जो सेंटेंस होंगे कुछ ऐसे होंगे। मीन्स अगर एक सेंटेंस लिया जाए कि रीता अपसेट है, रीता उदास है, रीता इज़ सैड, अपसेट। क्या यहाँ पर रीता के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है? नहीं, बल्कि यहाँ पर रीता की अवस्था बताई जा रही है कि रीता उदास है, रीता इज़ हैप्पी, रीता खुश है, रीता इज़ एक्साइटेड, रीता उत्साहित है। यहाँ पर रीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुश है, वो दुखी है, उदास है, वो उत्साहित है। यहाँ पर रीता के बारे में बताया जा रहा है, ना कि रीता के द्वारा किसी भी कार्य को करने के बारे में बताया जा रहा है। और जो हमारे टेंस के सेंटेंस होते हैं उसमें किसी न किसी काम को किया जाता है। जैसा कि अगर एक सेंटेंस लिया जाए कि रीता खाना खा रही है, रीता खाना खा रही है। यहाँ पर रीता खाना खाने के कार्य को कर रही है, मीन्स रीता एक्शन कर रही है। वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर रीता के द्वारा किसी भी कार्य को नहीं किया जा रहा है, बल्कि रीता के बारे में बताया गया कि रीता सैड है, हैप्पी है, अपसेट है। यहाँ पर रीता के बारे में बताया गया। रीता क्या है? रीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए रीता इज़ सैड, रीता उदास है, रीता इज़ अपसेट, रीता इज़ हैप्पी, रीता इज़ एक्साइटेड। यहाँ पर आपने देखा, ठीक, अगर यही एम के साथ बनाना हो, आई एम अपसेट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, आई एम गुड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम के आई के साथ एम का यूज़ किया गया और मैंने अपने बारे में बताया कि मैं अच्छी हूँ, मीन्स मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ। अपने बारे में बताया है, मीन्स अपनी अवस्था के बारे में बताया है। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें स्टेट क्वालिटी बताई जाती है। जैसा कि अगर कहना हो कि रामू ऑनेस्ट पर्सन है, रामू ईमानदार है। यहाँ पर रामू की क्वालिटी बताई जा रही है कि रामू इज़ ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पर रामू की क्वालिटी बताई जा रही है कि रामू ऑनेस्ट पर्सन है। यू आर सिक, आप बीमार हैं। आप इन्हीं सेंटेंसेस में आपने देखा होगा, जितना भी मैंने आपके सामने सेंटेंस रखा, क्या इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को किया गया? नहीं, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की क्वालिटी और उसकी स्टेट को बताया गया।
नेहा घर पर है, नेहा इज़ एट हर होम, मीन्स यहाँ पर नेहा घर पर है। सो नेहा का स्टेट बताया गया कि नेहा कहाँ पर है, अपने घर पर है। आप स्कूल में हो, यू आर इन द स्कूल, आप स्कूल में हो। सो यहाँ पर बताया जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है सिंपल सेंटेंस में। एक सेंटेंस में आप लोगों के सामने और रखना चाहूँगी कि सिया इज़ सिटिंग, सिया बैठी हुई है, सिया इज़ सिटिंग, सिया इज़ स्टैंडिंग। सो यहाँ पर सिया बैठी हुई है, खड़ी हुई है। सो क्या ये हमारा सेंटेंस टेंस से रिलेटेड है? नहीं। यहाँ पर रीता की मीन्स सिया की अवस्था बताई गई कि वो बैठी हुई है, खड़ी हुई है। जब रीता एक्शन के साथ बैठे तब वो हमारा रीता इज़ सीटिंग, जब वो एक्शन के साथ बैठे तब वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो सेंटेंस हो जाता है। लेकिन जब उसकी अवस्था बताई जाए कि वो खड़ी हुई है, बैठी हुई है, तब वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। और सेकंड मीन्स अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो इज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। रीता इज़ नॉट अपसेट, Rita is not sad, you are not honest person, I am a not good person। सो ऐसे ही आप अपने सेंटेंस को रख सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा प्रेजेंट में ही है, पास है, भाई बहन है, उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास डस्टर है, आई हैव अ डस्टर। आपके पास कपड़े हैं, यू हैव अ क्लॉथ्स। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। सो यहाँ पर जो भी चीज़ आपके पास हो, सो वहाँ पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। हैव का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैज़ का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ही सी इट नेम के साथ हैज़ का यूज़ होगा और बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है। अगर कहना हो कि उसके पास ड्रेस है, शी हैज़ अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस है। उसके पास बुक है, ही हैज़ अ बुक। सो आप देख सकते हैं कि जब किसी के पास कुछ भी हो, मेरे पास 2 भाई हैं, मीन्स मेरे 2 भाई हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 चाचा हैं, मेरी आंटी हैं, सो आई हैव अ आंटी, आई हैव अ 2 ब्रदर्स, आई हैव अ 1 सिस्टर्स। सो वहाँ पर जब हम बताते हैं अपने रिलेटिव के बारे में, सो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और जब हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, सो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट हैव का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास डस्टर नहीं है, आई डोंट हैव अ डस्टर, मेरे पास डस्टर नहीं है। आपके पास कपड़े नहीं हैं, यू डोंट हैव अ क्लॉथ्स, उसके पास बुक नहीं है। शी डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास बुक नहीं है। सो आपने देखा कि जब हमारा नेगेटिव बनेगा, सो नेगेटिव के साथ डज नॉट हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और बाकी सभी प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ होगा। सो ये था हमारा प्रेजेंट का यूज़ जो मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं पास्ट की ओर। पास्ट में जो भी है, मैं खुश थी, मीन्स यहाँ पर पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि मैं खुश थी। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सिक, आई वॉज अपसेट, आई वॉज सॉरो। सो यहाँ पर यू वर गुड। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूँगी गाइज़ कि आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करना है और आई के साथ भी वॉज का यूज़ होगा। बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है। ठीक है। सो आई वॉज हैप्पी, यू वर हैप्पी, यू वर एट होम, you were good person, you were sad, सो सेम चीज़ ही अप्लाई होगी लेकिन पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, कि आप
दोस्त थे। यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। सो हर मीन्स ये पास्ट में हो गया। जब हम नोट नेगेटिव बनेगा, जब पास्ट में सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बनेगा, सो वॉज के तुरंत बाद आपको नोट का यूज कर लेना है, वर के तुरंत बाद आपको नोट का यूज़ कर लेना है। यू वर नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट गुड, यू वर नॉट माई फ्रेंड। सो ऐसे ही वाक्य बनेंगे। यू वर नॉट एट योर होम ऑन दैट टाइम, सो या वॉज नॉट ऑनेस्ट पर्सन। सो यहाँ पर आपने देखा कि मीन्स यहाँ पर भी क्वालिटी पोजीशन ही बताया गया है, लेकिन वो हमारा पास्ट में होगा। ठीक है। सो इसमें भी सब्जेक्ट कैसा है, खुश है, सब्जेक्ट खुश था, दुखी था, सब्जेक्ट ऑनेस्ट था, सब्जेक्ट की मीन्स इस पास्ट में भी सब्जेक्ट की क्वालिटी, स्टेट, सिचुएशन ही बताया जाता है। सो ये था हमारा पास्ट का फर्स्ट। और जो हमारा सेकंड है, पास्ट था, भाई बहन थे, उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। सो मेरे 2 भाई थे। आई हैड 2 ब्रदर, मेरे 2 भाई थे, मीन्स पास्ट में मेरे 2 भाई थे। आई हैड 2 ब्रदर, आई हैड 2 ब्रदर्स। मेरे पास एक अच्छा दोस्त था। आई हैड अ गुड फ्रेंड, आई हैड अ गुड फ्रेंड। सो आपकी 4 आंटी थी। यू हैड 4 आंटीज़, यू हैड 4 आंटीज़। सो यहाँ पर आपने देखा कि पास्ट में भाई बहन थे, रिलेटिव के लिए बताने के लिए हम हैड का यूज करते हैं, वो हमारा। और जब हमें नेगेटिव बनाना हो इसका, तब हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा डिड नॉट हैव। मेरे 2 भाई नहीं थे। आई डिडंट हैव 2 ब्रदर्स। आपके 4 आंटी नहीं थी, आपके पास 4 आंटी नहीं थे। यू डिडंट हैव 4 आंटीज़। आपके पास कपड़े नहीं थे। यू डिडंट हैव क्लॉथ्स। आपके पास पैसे नहीं थे। रीता के आपके पास पैसे नहीं थे। यू डिडंट हैव मनी। रीता की कोई बुक नहीं थी। रीता डिडंट हैव एनी बुक। सो आपने देखा कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं पास था के लिए, भाई बहन के लिए, तब हम डिड नॉट का यूज करते हैं। सो ये था हमारा पास्ट। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर में आप घर पे होंगे। यू विल बी एट होम, यू विल बी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइस कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। सभी, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। और जो सेकंड में भी है हमारा विल हैव, मीन्स यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। सो आप घर पे होंगे। सो यहाँ पर फ्यूचर में बात की जा रही है कि आप घर पे होंगे। ठीक है। यू विल बी एट होम। आप ऑफिस में होंगे, आप ऑफिस में होंगे। यू विल बी इन द ऑफिस। ठीक है। सो आप ऑफिस में होंगे, आप खुश होंगे। रीता खुश होगी। रीता विल बी हैप्पी। रीता उदास होगी। रीता विल बी अपसेट। मैं खुश होंगी। आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी। मैं बीमार होंगी। आई विल बी सिक। सो मैं अच्छी होंगी। आई विल बी गुड। वो अच्छा होगा। ही विल बी गुड। वह बुरा होगा। ही विल बी बैड। वह बीमार होगा। ही विल बी सिक। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑफिस में होगा, स्कूल में होगा, घर पर होगा, गार्डन में होगा। सो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है फ्यूचर में। और जैसा कि अगर
ये था हमारा मीन्स विल बी का सिंपल सेंटेंस में यूज़। लेकिन जब हमारे सेंटेंस नेगेटिव होंगे सो विल के तुरंत बाद आपको नोट का यूज़ कर लेना है, फिर उसके बाद आपको बी का यूज करना है। आप घर पे नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एट होम। आप ऑफिस में नहीं होंगे, यू नॉट बी इन द ऑफिस। मैं घर पे नहीं होंगी, आई विल नॉट बी एट होम। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपने देखा कि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। आप वो ईमानदार नहीं होगी, शी विल नॉट बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की, उसकी क्वालिटी, स्टेट के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है पास होगा, भाई बहन होंगे। सो ये हम फ्यूचर में गैस करते हैं, मीन्स हमारे पास ये चीज़ होगा, मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, पैसे होंगे, या मीन्स फैसिलिटीज़ होगी। सो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। मीन्स ना हो कि रीता के पास घड़ी होगी, रीता विल हैव वॉच। रीता के पास कपड़े होंगे, रीता विल हैव क्लोथ्स। आपके पास कार होगी, यू विल हैव कार। आपके होगी, यू विल हैव नॉलेज। मीन्स यहाँ पर आपने देखा बनाना हो तो विल के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज़ करके हैव फिर लगाना है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव मनी। आपके पास कार नहीं होगी, यू विल नॉट हैव अ कार। मेरे पास ब्लैक ड्रेस नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ ब्लैक ड्रेस। सो मीन्स यहाँ पर आपने देखा कि जब सब्जेक्ट के पास कुछ भी है, उससे सब्जेक्ट के पास कुछ भी है, या फिर वो अपने रिलेटिव के बारे में उससे बताना हो कि उसके पास भाई बहन है, अंकल है, आंटीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, जो कुछ भी है, जब बताना हो तब आप हैव का यूज करते हैं अपने टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ करना है, और पास्ट में आपको हैड का यूज़ करना है, फ्यूचर में आपको विल हैव का यूज करना है। सो और जो भी ये हमारे सेंटेंस हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, जैसा भी है सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट की स्टेट बताई जाती है, सब्जेक्ट की सिचुएशन बताई जाती है। मीन्स जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट कैसा है, कहाँ पर है, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मैं दोबारा आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो सिंपल सेंटेंसेस को लेकर सो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब एंड like my video and share the. Thank you so much guys for watching this video.